उसी समाज मतलब वो जो उसी शाखाओं से संबंधित हैं, जो आरएसएस के ही हैं और कट्टर हिंदूवादी संगठन से जुड़ी हुई हैं, उन लोगों को आगे करके सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करवा दिया और उस पर बहस भी हो चुकी है। 5 जजों की बेंच ने उस पर बहस की है और उन लोगों का कहना यह है कि आज़ादी के बाद जो आरक्षण की सुविधा है उसका उपयोग देश की केवल 7-8 जातियाँ कर रही हैं और एक सूची दी गई सुप्रीम कोर्ट में, उस पर बहस हुई है। कहा गया है चमार, महार, धोबी, पासी, मेघवाल और एक दक्षिण भारत की कोई जाति है, मीना एक जाति है। कहा कि लोगों ने आरक्षण का लाभ लिया है, या तो इन्हें आरक्षण के एक कोटा इनका निर्धारित कर दिया जाए या तो इन्हें आरक्षण की सूची से बाहर कर दिया जाए। तो उस पर बहस हो गई। हो सकता कि उस पर जो क्योंकि केंद्र सरकार की भी नीयत साफ नहीं है, राज्य सरकार की भी नीयत साफ नहीं है, हो सकता कि इन जातियों के विरोध में फैसला आ जाए, पूरी संभावना है आने की। और अगर ऐसा होता है तो जो जातियों को कहा जा रहा है कि इनको लाभ देना है, उस जाति के लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। और यदि नौकरियों की वैकेंसी भी आ जाए, जब वो समाज पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर वो नौकरियों में कैसे जाएगा। तो एक सब कुछ होते हुए जब ये समाज के पास अनुसूचित जाति जनजाति के पास कुछ मजबूत जातियां, पढ़ी लिखी जातियां हैं, जब पढ़ी लिखी समाज होने के बावजूद भी जब लोग नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट कह करके उनको बाहर कर देते हैं, तो आप सोचिए जब समाज पढ़ाई लिखाई नहीं होगा तो उनको कैसे लेकर आएंगे। फिर अगले साल उसे समान सीटें करके उसे सामान्य लोगों से भर दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है आपको नौकरियों से एकदम खत्म करने की। धार्मिक स्तर पे भी तमाम तरह के तमाम प्रयास चल रहे हैं और मुझे तो बहुत ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं करना है। मैं आप लोगों से ही कहना चाहता हूँ कि जिसकी सरकारी होती है उसके सब काम होते हैं। जब हम लोगों की भी सरकारें थी तो नोएडा और लखनऊ में हम लोगों ने खूब स्मारक बनवाए थे और बहुत सारे मेडिकल गांव बनवाए थे, बहुत सारे बहुजन महापुरुषों की प्रतिमाएं लगवाए थे, जिले बनवाए थे। तो हम बहुत ज़्यादा खैर उस पर नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन स्थितियाँ बहुत थोड़ी सी विपरीत हैं। मैं कहानी बताकर अपनी बातों को समाप्त करूँगा चूँकि जाना है, और वो कहानी बताकर अपनी बातों को रखूँगा आपके बीच में। मैंने वो कहानी कई बार कही है, आज फिर वो कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ और आप उस कहानी को सुन करके चिंतन करिए। कहानी वही चिड़िया की है। एक चिड़िया है, एक जंगल है, जंगल बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना जंगल है। हजारों सालों से वह जंगल पशु पक्षियों का आश्रयदाता बना। हजारों सालों से उस जंगल से पशु पक्षी लाभ ले रहे हैं। न केवल पशु पक्षी बल्कि मनुष्य भी उस जंगल से हजारों सालों से लाभ ले रहा है। उस जंगल का फल बेच करके, उस जंगल की लकड़ियाँ बेच करके, उस जंगल के लकड़ियों से घर बना करके अपना जीविका चलाना जिंदा है। हजारों सालों से उस जंगल ने पशु पक्षियों और मनुष्यों को भूख से बचाया है, गर्मी से बचाया है, ठंडी से बचाया है, बरसात से बचाया है। हर प्रकार की सुरक्षा और रक्षा किया हुआ। हर व्यक्ति के जीवन में कभी सुख और सुख दुख आता है, तो उस जंगल पे भी एक बार दुख आया। दुख ऐसे आया कि जंगल में किन्हीं कारणों से आग लग गई। जब जंगल में आग लगी
जंगल जलने लगा तो जंगल के जो जानवर हैं, जिन लोगों ने जंगल से लाभ लिया था, जंगल को जलता हुआ छोड़कर भागने लगे। जंगल जल रहा है और लोग जंगल को छोड़कर के भाग रहे हैं। जंगल की आग पूरे जंगल में फैलती जा रही है और पूरा जंगल खाली हो रहा है लोगों से। जब जंगल जल रहा था, जंगल के लोग भाग रहे, तो एक चिड़िया थी, वो थोड़ा सा गंभीर हो गई और वो जंगल के लोगों को आवाज लगाने लगी, कही देखो भाइयों, रुको, ये जंगल हमारा बहुत सालों से रक्षा करता आ रहा है, हजारों सालों से हमारी रक्षा किया है, और आज जब जंगल पे संकट आया है तो हमें जंगल को बचाना चाहिए, जंगल की रक्षा करनी चाहिए, जंगल की सुरक्षा करनी चाहिए, जंगल को हमें जलता हुआ छोड़ना नहीं चाहिए इस प्रकार से। लेकिन उस चिड़िया की कोई बात नहीं सुन रहा है। चिड़िया बहुत कृतज्ञ थी, एहसान मानने वाली थी, एहसान फरामोश नहीं थी। उसे देखा नहीं गया जंगल जलता हुआ। थोड़े दूर पे नदी था, जंगल से चिड़िया नदी पे चली गई और नदी से अपनी चोंच में पानी भर के लाती जंगल पे डालने लगती है। फिर चिड़िया नदी पे जाती है, वहां से पानी ला करके जंगल पे डालती है। ऐसे बहुत बार करती है, जंगल से नदी और नदी से जंगल, जंगल से नदी, नदी से जंगल चिड़िया कर रही है। एक बार क्या होता है कि जैसे चिड़िया नदी से आकर के पानी डाल रही है, उसी समय जंगल की लपट थोड़ा सा ऊपर उठ गई, चिड़िया उसके चपेट में आ गई। जब चिड़िया उस आग की चपेट में आई, उसके पंख झुलस गए, चिड़िया जमीन पे गिर पड़ी। जब चिड़िया जमीन पर गिरी तो उसे बहुत अपार कष्ट हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है। चिड़िया उसे कराहने लगी। जब चिड़िया छटपटा रही थी उस लपट के कारण, तो एक बंदर आकर के उसका मजाक उड़ाता है, कहता है, रे चिड़िया, क्या तुझे पता नहीं था कि तेरी एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी? चिड़िया कहती, हाँ रे बंदर, मुझे पता है कि मेरे एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी। कहता, जब तुम्हें पता था फिर ऐसा क्यों किया? चिड़िया कहती, हाँ बंदर, तेरा बात सही है, लेकिन तू एक बात याद रख, जीवन पूरे दुख पूरे जीवन भर नहीं रहता है। किसी के जीवन में दुख पूरे जीवन भर नहीं रहता है। उसी प्रकार ये जंगल भी पूरा जीवन नहीं जलता रहेगा। आज नहीं तो कल ये जंगल बुझ करके रहेगा और कोई न कोई जंगल को बुझाएगा। और ये जब जंगल कभी बुझेगा और कोई विद्वान आकर के जंगल के जलने और जंगल के बुझने के इतिहास लिखेगा, तो याद रखना, मेरा जो प्रयास है, मेरा जो कार्य है, मेरा जो नाम है, वह सोने के अक्षरों में लिखेगा। लेकिन ये भी याद करो, ये भी याद रखो, तुम जैसे लोग जो जंगल का पूरे जीवन तक लाभ लेते रहे और जब जंगल पे संकट आया तो जंगल को जलता हुआ छोड़कर भाग रहे हो, तुम सोचो तुम्हारा नाम किन अक्षरों से लिखा जाएगा। चिड़िया की बात सुन करके हाथी दौड़ करके आई, कही, बहन जरा फिर से कहो। चिड़िया कहती है कि बहन, ये जंगल बहुत उपकार किया है, हमारी पीढ़ियों पे इसका अनंत उपकार है, और ये जब जंगल जल रहा है तो हमें इसके साथ खड़ा होना चाहिए, इसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। ये जंगल बुझ जाएगा, जंगल बच जाएगा तो फिर अनंत कालों तक लोगों को उपकार ही करता रहेगा। इसलिए जंगल को बचाना बहुत जरूरी है। चिड़िया की बात सुनकर के हाथी कहती, बहन चिंता मत करो, अब इस आग के बुझने के अभियान में अब तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाथी आवाज लगाती है, जंगल के सारे हाथी इकट्ठे हो जाते हैं, नदी दौड़ जाते हैं, अपने सूरों पे पानी ला करके फिर वो नदी पे डालने लगते हैं। कुछ देर के प्रयास के बाद जंगल की आग बुझ जाती है, जंगल बच जाता है।
एक कहानी सुनाने का एक जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सभी लोगों के लिए, इस देश के लिए एक सुंदर सा भवन बनाया जिसे संवैधानिक भवन कहा जाता है। और उस भवन में बाबा साहब ने कई तरह के वृक्ष लगाए। उसमें शिक्षा का वृक्ष लगाया, नौकरी का वृक्ष लगाया, राजनीतिक वृक्ष लगाया, धर्म का वृक्ष लगाया, बहुत सारे वृक्ष लगाए। बाबा साहब ने जो संवैधानिक वृक्ष लगाया उसको जलाया जा रहा है। उसको कुछ बेईमान लोग उस पर आग लगा रहे हैं, उसको जलाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब संवैधानिक रूपी बागीचा जलेगा तो बचेगा क्या देश में? बाबा साहब ने जो शिक्षा का वृक्ष लगाया, आज शिक्षा कितना दूर होता जा रहा है। आज सामान्य डिग्री के अलावा जो कंपटीशन है, जो मेडिकल की पढ़ाई है, जो आईटी की पढ़ाई है, वो क्या आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? आज वो कितना दूर होता जा रहा है। आज आपको अपने बच्चों को MBBS कराना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेजों से तो 3-4 करोड़ रुपए लग रहे हैं। IT कराना हो रहा तो भी 3-4 करोड़ लग रहे हैं। ऐसे ही आपको अगर उनको जो है CA बनाना है, कैट की तैयारी करवानी है, अच्छे वकील बनाने हैं, तो इतनी महंगी पढ़ाई हो गई कि आप नहीं सोच सकते हैं। और एक आध बच्चा अगर है आपके पास सोच भी सकते हैं, लेकिन 2 बच्चे अगर हैं तो आप नहीं सोच सकते। तो शिक्षा बहुत दूर होती जा रही है, अच्छी शिक्षा बहुत दूर होती जा रही है। और जो पढ़ा लिखा समाज है वह सचमुच में वो लाभ लेकर के वह किनारे खड़ा हो गया है, वो भाग रहा है। तो बाबा साहब का दिया हुआ शिक्षा का अधिकार एक तरीके से वो खत्म किया जा रहा है। आप लोग बाहर के देशों में नहीं जाते हैं, हम अक्सर जाया करते हैं। जब हम बाहर के देशों में जाते हैं तो देखते हैं हवाई जहाज इंडियन लोगों से भरी होती हैं और उसमें सामान्य लोगों के बच्चे सब विदेश जा रहे हैं। जो भी थोड़ा सा सक्षम व्यक्ति है सामान्य समाज का, वह अपने बच्चों को बाहर के देशों में भेज चुका है और लगातार भेज रहा है। और उनके बच्चे वहां जाकर सेटल हो रहे हैं, अच्छा धन कमा रहे हैं और बाहर भारत में आना नहीं चाहते, और आ भी रहे हैं तो 4-10 दिन के लिए आते हैं, मौज मस्ती करने के लिए आ रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नौकरियों का वृक्ष लगाया था। तो मैं अभी बता रहा था कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट में बहस चली है, अगर वो निर्णय आ गया तो एक तो नौकरियां नहीं बची हैं देश में, नौकरियों का निजीकरण हो गया है। जहाँ नौकरियों का निजीकरण होता वहाँ आरक्षण नहीं होता, जहाँ आरक्षण नहीं होता वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। और जो जहाँ थोड़ा बहुत संभावनाएं थी नौकरियों की, वो भी आपके हाथ से जा रही है, वो भी जाने वाली है। और समाज बहुत ज्यादा चिंतित है इस चीज को लेकर के, नौकरियां समाप्त की जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो राजनीतिक वृक्ष लगाया था, जिसे आगे चलकर मानव कांशीराम साहब ने बहुत आगे बढ़ाया, आज उसका भी बहुत अच्छा हाल नहीं है। हमारे नेताओं को मानवर साहब ने एक राजनीतिक वृक्ष लगाया और वो फल देने लगा था। उस पे फल आ रहे थे, उसमें विधायक रूपी फल आ रहे थे, सांसद रूपी फल आ रहे थे, मंत्री रूपी फल आ रहे थे, बहुत तरह के फल आ रहे थे और लोग उसका उपयोग कर रहे थे। और मैंने खुद उसका उपयोग किया।
तो जो साहब ने वृक्ष लगाया, हमारे नेताओं को फल तोड़ तोड़ कर खाना चाहिए, तो उन्होंने डालियां तोड़ डाली, तो बहुत बुरा हाल हो गया। डाली थोड़ी काटनी चाहिए थी, फल तोड़ के खाना चाहिए था। तो राजनीतिक वृक्ष कमजोर हुआ और लोग उसमें लगातार कमजोर करने की कोशिश में हैं। बहुत सारे संगठन बना बना करके वो भी खत्म हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने उस भवन में धर्म का वृक्ष लगाया। कहा कि धर्म आता है तो बड़ा सुख लेकर के आता है, और हमने देखा है धर्म का ताकत। और धर्म की ताकत ये है कि मैं आप लोगों से बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हमसे ज्यादा कोई सुखी नहीं है। समझ रहे ना? यहाँ आप लोग जितने लोग बैठे हैं हमसे ज्यादा कोई सुखी नहीं है। मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा सुखी हूं, आप मेरे सुख की कल्पना नहीं कर सकते। मैं कितना सुखी रहता हूँ आप लोग मेरे सुख की कल्पना नहीं कर सकते। मैं अगर कल जाऊं, मुझे अमेरिका जाना है, मेरे पास टिकट हो, मैं अमेरिका चला जाऊंगा, आप जाकर नहीं जा सकते। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए धर्म का ही जो है वो विशेषता है। तो धर्म बहुत सुख लेकर के आता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो धार्मिक लोग हैं उनको भी पता है कितना सुखी रहते हैं वो लोग। तो बाबा साहब कह रहे थे कि जब धर्म आता है तो सुख लेकर के आता है, लेकिन बाबा साहब के धर्म दीक्षा के कितने बरस हो गए। बाबा साहब कह रहे थे ना कि बुद्धमय भारत बनाना है, तो बुद्धमय भारत में एक जाति थोड़ी आती है बाबा साहब, एक दो जातियां थोड़ी आती हैं। या बुद्धमय भारत में केवल एक प्रदेश थोड़ी आ जाएगा। जब बाबा साहब का बुद्धमय भारत बनेगा तो उसमें हर जाति के लोग आएंगे, और हर जिले और हर जो है प्रदेशों के लोग आएंगे, सब लोग मिलकर के बुद्धमय भारत बनाएंगे। तो आप सोचिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो धम्म क्रांति की, लगभग 70 साल बीतने वाले हैं। उन 60-70 सालों में क्या आपके परिवार के लोग, आपके बच्चे, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके माता पिता क्या बौद्ध बन पाए? क्या आपके नात रिश्तेदार बौद्ध बने? क्या आपने अपने पड़ोसी वालों को बौद्ध बनाया? ये थोड़ा चिंता का विषय है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जो यहाँ बैठे हुए आप लोग, आपका जो प्रयास है वो चिड़िया जैसा प्रयास है, चिड़ियों की भांति आप प्रयास कर रहे हैं, और थोड़ा प्रयास और तेज कर लीजिए। निसंदेह समाज के कुछ लोग हाथियों की तरह आएंगे और वो बाबा साहब को के जो कोण को बचा ले जाएंगे। हमने इधर कई सालों से, चूंकि मैं पूरब में ही कार्य कर रहा हूँ, और मैंने देखा कि